हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। ये क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग लगाएंगे, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब देखिए, अनसीन पैसेज कोई पार्टिकुलर नहीं होता है कि पेपर में यही आएगा। अनसीन का मतलब ही होता है जैसे आपने देखा ना हो, तो ये नया ही आएगा हर साल। तो इसका कोई ट्रैक नहीं है, बस इतना है कि आप जो अनसीन पैसेज आए हैं उनकी स्टडी कर लीजिए, तब आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस तरीके का अनसीन पैसेज पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड टर्किश, ओल्ड यानी कि प्राचीन, टर्किश यानी कि तुर्की के लोग। तुर्की जो देश होता है, तुर्की की स्पेलिंग है TURKEY। तुर्की के लोगों को बोला जाता है टर्किश। एंड और अदर रेसेस, और दूसरे धर्म। तो प्राचीन तुर्की के लोग और दूसरे धर्म, हुमिस जो इनहेबिटेड यानी कि बसे हुए थे या निवासी थे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया के हिस्सों में। तो प्राचीन तुर्की के लोग और दूसरे धर्म के लोग जो कि अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में बसे हुए थे, बिफोर मीन्स पहले, द एडवेंट, एडवेंट मीन्स आगमन, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के। तो देखिए शुरू से इसका अर्थ क्या निकलेगा। द ओल्ड टर्किश यानी कि प्राचीन तुर्की के लोग और दूसरे धर्म के लोग जो कि अफ़गानिस्तान में और मध्य एशिया के भागों में बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले बसे हुए थे, वर लार्जली बुद्धिस्ट। लार्जली का मतलब होता है काफ़ी हद तक या व्यापक रूप से। बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्किश हैं, तुर्की के लोग और दूसरे धर्म के लोग जो कि अफ़गानिस्तान में और मध्य एशिया के भागों में रहते थे, इस्लाम के आगमन से पहले, जब इस्लाम धर्म नहीं आया था उससे पहले वो थे बुद्धिस्ट। एंड अर्लियर स्टिल, इससे भी पहले, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द पीरियड मीन्स समय, ऑफ एपेक्स, एपेक्स मीन्स महाकाव्य, महाकाव्य के समय के दौरान, हिंदूज, महाकाव्य के समय के दौरान थे हिंदू। तो पहले जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले थे बुद्धिस्ट, और बौद्ध धर्म के भी पहले थे वो हिंदू। आगे देखते हैं। द फ्रंटियर एरिया यानी कि सीमांत क्षेत्र, वॉज मीन्स था, वन मीन्स एक, ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स यानी कि मुख्य केंद्र, ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति। तो सीमांत क्षेत्र जो था वो प्रिंसिपल सेंटर यानी कि मुख्य केंद्र था किसका, ओल्ड इंडियन कल्चर का, प्राचीन भारतीय संस्कृति। एंड इट अबाउंड्स, अबाउंड्स मीन्स प्रचुर मात्रा में होना, स्टिल विद, स्टिल, स्टिल माने अब भी, अभी भी है, विद रूइंस, रूइंस मीन्स खंडहर, ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मीन्स ऐतिहासिक इमारतें, एंड मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मीन्स मठ। तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में मॉन्यूमेंट है यानी कि ऐतिहासिक इमारतें हैं, मोनास्ट्रीज हैं यानी कि मठ हैं, स्पेशली विशेष रूप से, ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला यानी कि विशेष रूप से वहाँ पर महान यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी। आगे देखते हैं। विच मीन्स जो कि, यानी कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, विच वाज जो थी, एट द हाइट ऑफ इट्स फेम यानी कि प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर, फेम मीन्स प्रसिद्धि, हाइट मीन्स ऊंचाई, प्रसिद्धि की ऊंचाई पर थी, 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले। और ये जो तक्षशिला है अट्रैक्ट करती थी किसको, स्टूडेंट्स को, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से, एज वेल एज साथ ही साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के विभिन्न भागों से। चेंजेस ऑफ रिलीजियन यानी कि धर्म में परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन से क्या होता है, मेड डिफरेंस, डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया लोगों में जो एशिया में रहते थे फ्रंटियर एरिया पर। बट कुड नॉट चेंज, परंतु चेंज नहीं हो पाया, इंटायरली, पूरी तरह से, द मेंटल बैकग्राउंड्स यानी कि मानसिक पृष्ठभूमि, विच, विच मीन्स जो कि, द पीपल ऑफ दोज एरियाज
जो उस एरिया के लोगों में है डेवलप हुआ था, जो मेंटल बैकग्राउंड, जो फ्रंटियर एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर धर्म तो चेंज हो गया, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो उसी प्रकार है जैसी पहली थी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप, कौन से धार्मिक ग्रुप जो है इनहेबिटेड यानी कि रहते थे अफगानिस्तान में, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले। एडवेंट मीन्स होता है आगमन। तो कौन से धार्मिक ग्रुप थे, देखिए इसके शुरू में ही लिखा है, द ओल्ड टर्किस एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया के पार्ट्स में और अफगानिस्तान में रहते थे बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले, वर्ज लार्जली बुद्धिस्ट, वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। एंड अर्लियर स्टिल, इससे भी पहले हिंदू थे। तो अब ये नहीं लिखना है, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इतना हम छोड़ देंगे और इतना ये हो गया पूरा आंसर। तो देखिए आंसर क्या हो गया, ये है द ओल्ड टर्किश अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल हिंदूज, और इससे भी पहले हिंदू थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज, एक फ्रेज दी गई है इसी पैसेज में, द पीरियड ऑफ एपिक्स। तो इसका क्या मतलब है, द पीरियड ऑफ एपिक्स, महाकाव्यों के दौरान। महाकाव्यों के दौरान का मतलब, महाकाव्यों के दौरान का मतलब ये है, महाकाव्य मतलब जैसे महाभारत है और रामायण है, तो इसका मतलब ये है कि द टाइम, वो समय, व्हेन एपिक्स वर रिटन, व्हेन एपिक्स वर रिटन, जब ये महाकाव्य लिखे जा रहे थे उस समय, ये है इसका मतलब। अब क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला फेमस क्यों थी। तो देखिए तक्षशिला जो है इसका आंसर लिखा है, तक्षशिला प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर थी 2000 साल पहले, और ये अट्रैक्ट करते थे स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यही आंसर है, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से भी एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पर लोग आते थे। तो यही है इसका आंसर। तक्षशिला वॉज फेमस, फेमस थी बिकॉज इट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट करती थी, टेंस के अनुसार इसको अट्रैक्टेड कर दिया, पास्ट टेंस के अनुसार सेकंड फॉर्म, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। अब क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट हैज़ बीन कॉमन, क्या कॉमन रहा है, द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोग और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के हिस्सों में, डिस्पाइट के बावजूद, दे आर डिफरेंट रिलीजन, उनके विभिन्न धर्म, उनके विभिन्न धर्मों के बावजूद अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं उनमें कौन सी चीज़ कॉमन रही है। तो कौन सी चीज़ कॉमन रही है, देखिए इसका आंसर लिखा है नीचे पैसेज में, जे लिखा चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस, यानी कि धर्म का जो परिवर्तन है उसने डिफरेंस तो, डिफरेंस मीन्स अंतर, अंतर तो उत्पन्न किया, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाए मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड, जो उन लोगों, उस एरिया के लोगों में डेवलप हुआ था। यहाँ से पूरा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैंने क्या लिया है, इस इतना ये पूछा गया ना, तो ये आंसर लिखा केवल मेंटल बैकग्राउंड, ये चीज़ चेंज नहीं हो पाई। इसी को हम सेंटेंस, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसमें क्वेश्चन ये है देखो कि कौन सी चीज़ कॉमन रही है, तो क्या कॉमन रहा, द मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप, जो उस एरिया के लोगों में डेवलप हुआ था। आप वो पूरा का पूरा चेंजेस से लेकर लास्ट तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है। तो मेंटल बैकग्राउंड जो कि उस एरिया के लोगों में डेवलप हुआ है, फिर यहाँ से लिख दिया, यहाँ से देखिए हैज़ बीन से लेकर के पूरा अंत तक, हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर
डिफरेंट रिलीजन्स। डी का हो गया है। इसके बाद ई का देखिए, क्वेश्चन नंबर ई, विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज का कौन सा वर्ड मीन्स, पैसेज का कौन से वर्ड का मतलब अराइवल या कमिंग है, यानी कि आगमन। तो पैसेज में एक वर्ड दिया है एडवेंट, इसका भी मतलब आगमन है। इसके बाद दूसरा है वोकैब क्वेश्चन, दूसरा है व्हाट इज मीन्ड बाय मोनूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज, इनका मतलब क्या होता है। तो ये जो होती हैं ये ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, यानी कि ऐतिहासिक महत्व की। तो ऐतिहासिक महत्व की ओल्ड बिल्डिंग भी कहलाती हैं मॉन्यूमेंट या मोनास्ट्रीज। इसके बाद लास्ट है गिव द सिनोनिम ऑफ इंटायरली। इंटायरली मीन्स होता है संपूर्ण, तो कंप्लीटली और हॉली, जैसे होल मीन्स संपूर्ण। अब ये एडवर्ब लिखा है तो इसका भी बना दिया हॉली या कंप्लीटली। तो ये पैसेज कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।